जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। समझने का प्रयास कर रहे हैं संसार कैसे सुखी हो, हमारी जिंदगी कैसे सुखमय हो, संसार से दुख दूर हट जाए, जिंदगी में कभी दुख ना आए, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे, आंखों में कभी आंसू ना आए। ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं हम सब, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं हम सब। इस प्रसंग में अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम नहीं चाहते हैं वो दुख की परिभाषा क्या है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी आंख में आंसू आए, फिर ये आंसुओं की परिभाषा क्या है, दुख की परिभाषा समझो। कल कहा था मैंने 90% व्यक्ति दुखी हैं ही नहीं, दुख का नाटक कर रहे हैं, और या जो दुख नहीं था वो अपने आप दुख ले रहे। एक आपके बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अब जो बैल को ही बुला रहा है मारने के लिए, फिर वो दौड़ा, भगवान बचाओ ये बैल मुझे मार रहा है। भगवान कहते इस बैल को बुलाया किसने, तूने खुद कहा था। अब वो बैल जब मारने को तैयार हुआ तो तुम कह रहे हो बैल से बचाओ। जिंदगी में बहुत सारे दुख महानुभाव ऐसे ही हैं, जो दुख हमने बुलाए हैं हमारी जिंदगी में नहीं थे, हमारी किस्मत में नहीं थे, हमारी किस्मत की रकीलों में वो दुख नहीं था, जो दुख हमारी जिंदगी में आ गया। बैठे ठाले हम दुख मोल ले लेते हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम किसी दूसरे की वस्तु पर मन को मचला देते हैं, लो साहब दुख आ गया। अरे भाई, जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर अपना मन क्यों ले जाते हो, उससे अपने मन को दुखी क्यों करते हो। ऐसे कार्यों से अपने देश को, अपने परिवार, अपने कुल जाति को कलंकित क्यों करते हो। 24 घंटे में आप किसी दिन एक दिन डायरी नोट करना, आप सुखी ज्यादा हैं कि दुखी ज्यादा हैं। मजदूर की भी डायरी मैंने देखी, उसका जीवन भी देखा, हमें तो हर व्यक्ति सुखी ज्यादा नजर आता है। मनुष्य की किस्मत में दुख होता ही नहीं है।
मनुष्य की किस्मत जब लिखी जाती है, अच्छे लोग लिखते हैं, अच्छी भावना से लिखा जाता है। परमात्मा भी मनुष्य को कोई गलत किस्मत नहीं देता, उनको अच्छा स्थान, अच्छी किस्मत देता है। मनुष्य बनना ही 84 लाख योनियों में, यदि तुम्हें ऐसा महसूस है, कभी महसूस करना कि तुम कितने पुण्यात्मा हो। एक पशु को देखना, किसी पशु को देखना, तुम उससे किससे आगे हो, कितना सुख है तुम्हारे पास। एक पशु का दुख देखना, उन पापियों के दुख देखना जिनके दुखों को देख करके तुम तो कम से कम दुख हो तो चिल्ला भी सकते हो, तुम दुख हो तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, दुख हो तो तुम दवाई भी ले सकते हो। लेकिन पशु ये तो सब कुछ नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। आप कितने सुखी हैं। मैं तो कहता हूं तुम्हारे जो ओरिजिनल दुख हैं उनको दूर करने का उपाय है। आपकी किस्मत में यदि कोई दुख आया जाए, आपके भाग्य से कोई दुख आ जाए, और वो वास्तविकता में जो दुख आया है वो पाप तो तुम्हें करना ही पड़ता, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। जो पाप तुम्हें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए करना पड़ता है, उस पाप की सजा से मैं तुम्हें बरी करा दूंगा। कल भी मैंने कहा था, तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, हमें उसका पूरा डिसेक्शन तो करने दो, पूरी जांच तो करने दो कि ये दुख तुम्हारा क्यों आया। उन कारणों से आया है जो तुम्हें करना ही पड़ा, मजबूर थे। यदि ये पाप नहीं करते तो जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी खत्म हो जाती। वो पाप मुझे करना पड़ा। एक सैनिक बहुत बड़ा पाप करता है, लेकिन वो पापी नहीं होता। सैनिक दिन भर मारने का भाव करता है और मारता भी है, लेकिन वो पापी नहीं होता। वो करता नहीं है, करना पड़ता है। सैनिक दिन भर का मारने का भाव करता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं होता, वो देश का रक्षक कहलाता है। कार्य मारने का कर रहा है, दिन भर बंदूक का निशाना बना के रखता है, खटके पर उंगली रहती है, मारने का भाव है, लेकिन सैनिक हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक है। 10,000 योद्धाओं को कत्लेआम करने वाला भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह 10,000, सब उनकी तलवार धनुष निकलता था। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक 10,000 लोगों को समाप्त कर देते। इतने लोगों को मिटाने वाला व्यक्ति हत्यारा नहीं, देश का रक्षक, न्याय प्रिय योद्धा माना जाता। तो हमें तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़े, कई लोग कहते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, मेरा मन भी करता है कि तुम्हारा दुख मिटाऊं। मैं सोचता हूँ किताबों में से, जैसे डॉक्टर जब कोई बड़े मरीज आते हैं तो वो सोचता है, बड़े डॉक्टरों से परामर्श करता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। ये मत समझना कि हम लोग साधु लोग आप लोगों से निर्वृत्त हो गए हैं, नहीं, आप लोगों के दुख देख करके हम लोग भी दुखी होते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे शरण में जो आया है उसका दुख मैं कैसे दूर करूं। महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण है, वो किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते।
भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं हम साधु लोग। कभी ये नहीं की प्रार्थना कि हे भगवान मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया। मुझे तो याद नहीं है मैंने कभी भगवान से कहा हो भगवान मेरी जिंदगी में कोई कष्ट ना आवे, मेरे रास्ते में कोई कांटा ना आवे, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आवे, मेरी आंख में कभी आंसू ना आवे। मैंने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की, भाव ही नहीं आया। बल्कि उल्टा हो और कहता हूं कि भगवान मेरे रास्ते में कांटे आए तो आप साफ मत कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे बहुत चाहते हैं। मेरे जीवन में कष्ट आए तो आप दूर मत करना, मेरे जीवन में परेशानियां आए उनको दूर मत करना। आप तो आशीर्वाद दो उन परेशानियों से मेरे निपटने की कुवत आ जाए। आप मेरे रास्ते के कांटे दूर मत करना भगवान। हम कभी नहीं बोलते भगवान। मैंने कि भगवान मैं आपके रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता तो इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि आपसे अपने रास्ते के कांटे दूर कराओ। चलूं मैं और रास्ते के कांटे भगवान दूर करे? नहीं बंधु, भगवान से झाड़ू मत लगवाना। मैंने भगवान को कहा भगवान तुम लोग सब उल्टा बोलते हो, हे भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दो। और मैंने एक बार भगवान से कहा भगवान मैंने बहुत भक्ति की एक दिन भगवान की, और भक्ति करते करते ऐसा लगा कि भगवान बहुत खुश होने वाला है, बहुत खुश होने वाला है। वो कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा करेगा, मेरे सारे कांटे दूर कर देगा, मेरे सारे दुख दूर कर देगा। तो मैंने कही भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुख दूर करने का मन बना लें। वो बोलने ही वाले थे, वो वरदान देने ही वाले थे, वरदान देने वाले थे कष्ट निवारण का, कांटों को दूर करने का। मैं समझ गया भगवान की नीयत कि भगवान मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान मेरे समर्पण से बहुत प्रसन्न है, बहुत श्रद्धा से। और मुझे तो अपना गर्व है कि मेरा भगवान मेरे से बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। भगवान बहुत खुश है मेरे से। मैंने सब तरह से भगवान को देख लिया, भगवान बहुत खुश है। हमारे लिए तो भगवान से कुछ भी मन में भी भाव आ जाए, इतना लाडला हूं भगवान का कि वो हर बात तुरंत पूर्ति करने के लिए बैठे ही है। मेरे मन में भाव आया नहीं और उन्होंने पूरा किया नहीं। कोई परेशानी आई नहीं और वे दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत खुश है मेरा भगवान। तुम्हारा भगवान नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा भगवान तुम जानो, मेरा भगवान मेरे पे बहुत खुश है। मुझे आज तक भगवान से कभी ये शिकायत नहीं, भगवान तू मेरे से नाराज तो नहीं? कभी हुआ ही नहीं ऐसा, कभी मौका ही नहीं आया। जब भी देखता हूं, जब भी मैं भगवान के सामने पहुंचता हूं, मैं खुश नजर आऊं या नहीं आऊं, भगवान जरूर मुझे खुश नजर आता है। भगवान खुश न, सुबह शाम दोपहर में जब भी उसको ध्यान करता हूं, जब भी मंदिर में जाता हूं, भगवान सदा खुश नजर। आज तक मुझे स्वप्न में भी भगवान कभी नाराज होते नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा। वो बहुत खुश है। मेरा गुरु भी मेरे ऊपर बहुत खुश है, बहुत खुश है। नमोकार मन तो मेरे पर इतना फिदा है कि मैं पूरी माला ही नहीं कर पाता, उसके पहले ही कहते अब बेटा निपट गया उठ। एक बार बस याद ही करता हूँ, नमोकार मंत्र फेरने का मौका ही नहीं मिलता, फेरने का मन बनाते ही वो पूरी कर देता। बेटा
तेरा समय मूल्यवान है, जाप देने के बाद तेरा काम नहीं होगा, मैं जाप के पहले ही कर देता हूं। जाप दे ही नहीं पाता, जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक किसी कार्य के सफल करने के लिए, विघ्न डालने के लिए मुझे कोई जाप नहीं देना पड़ा। कुछ एक आध बार की बात अलग है, 99% मैंने कभी भी किसी कार्य की सफलता के लिए और विघ्न निवारण के लिए कोई जाप नहीं देना पड़ा, क्योंकि जाप देने का मन बनाता हूं और वो काम हो जाता है। माने कि भगवान जाप तो देने दो, आधी तो कर लेने दो। बोले नहीं, इतना समय तू इसमें खराब करेगा, उससे अच्छा है तू इससे ज्यादा अपनी आत्मा का चिंतन कर, अपने क्षमता भाव का चिंतन। ये जाप तो उनके लिए हैं जिनसे मैं नाराज हूं, जिनसे प्रकृति नाराज है, जिनके कारनामों से हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, सब चीज व्यक्ति परेशान है। उनके लिए ये जाप है, ये पूजाएं, ये भक्तियां हैं। तू तो ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कोई तेरे से नाराज हो, तुझसे तो खुश है। जाप दे तो लेता हूं, लेकिन किसी कार्य के देने की जरूरत नहीं पड़ी। और बोलो, सबसे ज्यादा कार्य किसको करना पड़ता है? सबसे ज्यादा आशीर्वाद, और वो भी रिक्सी। बड़े बड़े कार्य करने का आशीर्वाद देता हूं, मन बनाता हूं, लेकिन जाप देने का मौका नहीं पड़ा। कभी कोई ऐसी नहीं पड़ी कि भगवान को पुकारो, क्योंकि भगवान बहुत खुश है मेरे से। जिंदगी में तुम एक ही बात कर लो, भगवान को यदि तुम भक्त हो तो उसको नाराज मत करना। और नाराज भगवान, तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, भगवान के मंदिर नहीं आते हो, इसलिए भगवान कभी नाराज नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता। भगवान नाराज जब होता है तब तुम ऐसे कर्म करते हो जिससे देश कलंकित होता है, जाति कलंकित होती है, धर्म कलंकित होता है। तुम ऐसे व्यसनों की तरफ चले जाते हो, तब भगवान नाराज होता है। ये मंदिर पुण्यात्माओं के लिए नहीं बनाए गए, पापियों के लिए बनाए गए। भगवान पुण्यात्माओं के लिए नहीं आते हैं दुनिया में, पापात्माओं का आते हैं, जो भगवान संसार की रक्षा करते हैं। पाप धोने के लिए मंदिर है, पापियों के लिए मंदिर है। धर्मात्माओं के लिए कोई मंदिर नहीं होते, धर्मात्माओं के लिए न्यायालय नहीं होते, न्यायालय अपराधियों के लिए होते हैं। कोतवाली थाने ये धर्मात्माओं के लिए नहीं होते हैं, ये अपराधियों पापियों के लिए होते हैं। जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं पापियों के लिए होते हैं, उनको रोकने के लिए होते हैं, उनके नाश करने के लिए होते हैं, उनका दमन करने के लिए होते हैं। जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति में, जिस मोहल्ले में जितनी ज्यादा पहरेदारी हो, समझ लेना उस मोहल्ले में कोई गंदे लोग जरूर रहते हैं। कैसे जाना? क्योंकि यहाँ पहरेदारी ज्यादा है। जिस मोहल्ले में रात में चौकीदार ज्यादा हो, समझ लेना उस मोहल्ले में डाकू ज्यादा रहते हैं। अंदाज लगाया जाता है, घर में पता चल जाता है, घर में टंगे हुए चित्रों से पता चल जाता है इस घर का चरित्र क्या है। घर में टंगे हुए चित्रों से, बहुत बड़ी नीति है। घर में टंगे हुए चित्रों को देखकर पता चल जाएगा इसका चरित्र क्या है। आज घरों में चित्र मिले या नहीं मिले, आपका मोबाइल में देख करके पता चल जाएगा ये किस नियत का व्यक्ति, इसका चरित्र क्या है। मोबाइल में कोई ना कोई मोनो होता है ना, कुछ ना कुछ होता है। कभी किसी व्यक्ति के संबंध में जानना है तो उसके मोबाइल को देखकर थोड़ा सा जब वो मोबाइल चालू करे, कोई ना कोई मोनो आएगा, समझ लेना इसका चरित्र क्या है। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं।
एक सैंपल में पता चल जाएगा इसका चरित्र क्या है, इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसकी आत्मा कैसी है, उससे पता चल जाता है। इसलिए भगवान आदि की जो स्थितियां बनती हैं इस संसार में क्यों हैं? पापियों पर निगरानी रखने के लिए, पापियों को सुधारने के लिए, पापी को सुधरने का मौका देने के लिए। थाने इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि यहाँ पापी लोगों को दंडित किया जाता है, नहीं, दंड देने का अर्थ है उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। जेल में इसलिए बंद नहीं करते हैं अपराधियों को, इसलिए करते हैं कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, उसको मौका दिया गया। ये मंदिर है, न्यायालय है, मंदिर है। मैंने सीखा है मंदिर में और जेल में कोई अंतर नहीं, मंदिर में और कोतवाली में कोई अंतर नहीं, मंदिर में और न्यायालय में कोई अंतर नहीं। दोनों की जब मैंने पैथी पढ़ी, तरीके भिन्न हैं। मंदिर भी एक वो जहां पापी लोग अपने पापों को धो लेते हैं, पापी मन को पवित्र कर लेते हैं। मंदिर से जाने के बाद व्यक्ति का कुछ मन पवित्र होता है, मंदिर में जाने के बाद कुछ व्यक्ति का मन पवित्र होता है, कुछ शांति मिलती है, कुछ लगता है ऐसा कि मैंने कुछ गलती की है। मन होता है भगवान के सामने क्षमा मांगने का, मन होता है भगवान के सामने, भगवान मैंने गलती की है, तेरा दर्शन पाकर के मुझे एहसास हो रहा है। जब कभी तुम्हें मंदिर में जाने के बाद अपनी किसी गलती का एहसास हो, समझ लेना तुम्हारा मंदिर जाना सफल हो गया। यही स्थिति मैंने जेलियों में देखी। मंदिर में कोई पाप नहीं होता, जेल में भी कोई पाप नहीं होता। जेल में हर व्यक्ति वहां पर बहुत नैतिक होता है। वहां शराब की बोतल नहीं होती, वहां कोई किसी का मर्डर नहीं करता। वो अलग है कि कोई एक आध अपवाद है, 99% कुछ नहीं करते, सब सामान होते हैं, सब अच्छे होते हैं। मैंने कई जेलों में प्रवचन करके गया, मैंने बड़ी बड़ी मंदिरों में सभाएं की, लेकिन ऐसे श्रोता नहीं देखे जैसे श्रोता मैंने जेल में देखे। 1.5 घंटे के प्रवचन में 50 से 60-70% जेली रोते रहे, आंखों से आंसू बहता रहा। पूरे 1.5 घंटे तक मैंने देखा, और हाथ जोड़ करके रोते रहे पूरा प्रवचन। मैंने कही भाई, मैं तो अपराधियों की दुनिया में आया था, मन कर रहा था कि क्या करूंगा इन पापियों के बीच में जाकर, क्या करूंगा। मैं तो धर्मात्मा हूं, साधु हूं, जेलों में तो डाकू रहते हैं, हत्यारे रहते हैं, अपराधी रहते हैं, वहां जाके मैं क्या करूंगा। लेकिन जब पहुंचा वहां, देखा, जो उनका चेहरा देखा, जो उनकी मनोदशा देखी, जो उनकी आंख के आंसू झरते देखे, जो उनकी भक्ति देखी, मैंने कहा वाह, यहां तो मंदिरों से भी ज्यादा धर्मात्मा है। एक भी व्यक्ति पूरा प्रवचन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतने ज्यादा उनका दिमाग एकाग्र होकर, ना कोई हिल रहा है ना कोई डुल रहा है, जैसे एक शब्द गुरु का ना चूक जाए। मैंने जेलर से कह के उनका इंटरव्यू लिया। मैंने क्यों भाई, तुमने पाप किया है? बोले किया है सर। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले बस मुझे जेल में आने के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने दूसरे का बिगाड़ा, एक व्यक्ति को मारा, मेरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने दूसरे की इज्जत खराब की, हमारी इज्जत सारी धूल में मिल गई। इस ढंग से उन्होंने अपना दिया। मैंने कहा वाह, उस दिन से मैंने माना जेल एक मंदिर है जहां पापियों को सुधरने का मौका दिया जाता है।
मौका दिया है। भारत के कानून में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैंने मूल कॉपी पढ़ी जो सबसे पहले 1952 में पेश हुई थी। उसके अंदर एक लाइन लिखी, 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। दूसरा पड़ा करुणा का क्षेत्र, दया का क्षेत्र, अहिंसा का क्षेत्र। न्यायालय अहिंसा का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर अहिंसा का कि शायद इन मंदिरों में भी हमें इतनी बड़ी अहिंसा देखने में नहीं मिली। एक अपराधी के प्रति जब फांसी लिखी जाती है, काला वारंट, मजिस्ट्रेट जब फांसी लिखता है उसके बाद उस कलम को तोड़ देता है, उस कलम से दोबारा नहीं चलेगा, वहीं तोड़ता है। क्यों? अहिंसा का शंखनाद, मैं मारना नहीं चाहता हूं इसे, धिक्कार है इस कलम को जिस कलम से किसी के प्राण लिए जा रहे हैं, कहीं ये कलम दोबारा ना चल जाए, उसको वहीं तोड़ दिया जाता है। कानून में लिखा है जिस कलम से फांसी लिखी जाए उस कलम को तोड़ दिया जाए। इससे सिद्ध है वो कलम तोड़ना बता रहा है कि भारत का कानून, भारत का मजिस्ट्रेट तुम्हारे प्राण नहीं ले रहा है, वो कितना पश्चाताप कर रहा है। कानून पश्चाताप कर रहा है, कलम पश्चाताप कर रही है। इसलिए वो मंदिर है। सुधरने के मौके जहां मिलते हैं वो सब मंदिर होते हैं। इसलिए आपको खुद सोचना है, विचार करना है कि मंदिरों में जाकर के कभी तुम्हारे मन में अपराध बोध हो जाए और ऐसा मन करे कि अब अपराध नहीं होगा, तो मंदिर भी वही है। और जेल में जाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए अब दोबारा अपराध नहीं होगा, तो जेल भी तुम्हारे लिए मंदिर है। कुल उद्देश्य है सुधरने का। अपनी फीलिंग करो, कहीं भगवान तुमसे नाराज तो नहीं है। क्या कोई दावा कर सकता है कि भगवान मेरे से नाराज नहीं हो सकता? जैसा मैंने किया, मैं दावा करता हूं भगवान मेरे से बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरी हर संकट को दूर करने को तैयार है, मेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है, क्योंकि वो खुश है। क्या यह दावा तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारे मन में दावा है तुम्हारे भगवान के प्रति कि मेरा भगवान मेरे से खुश है, मेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है? संदेह नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए, शक नहीं आना चाहिए। क्या पता शब्द आ गया, तुम्हें खुद अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। जब तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं है तो भगवान से कुछ पाने की चेष्टा मत करना। तुम्हें खुद कितना विश्वास है अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने गुरु और भगवान पर। घर में क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरे माँ बाप कभी मेरे से नाराज नहीं हो सकते? कोई दावा कर सकता है? मेरे माता पिता कभी मेरे से नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसा नियम लिया है कि जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है वो कार्य मैं करूँगा ही नहीं। इसलिए, और एक नियम तुमने ले लिया, जाओ माँ बाप की एक दुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी को संभाल लेगी। बस तुम्हारे कारण से माँ बाप को दुखी ना हो जाए, उसको सुख, एक अनुभूति हो। देश तुम्हारे ऊपर वरदान सिद्ध हो जाएगा। मैंने कल कहा था, बस देश को नाराज मत करना। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो देश को कलंकित कर दे, जाति को कलंकित कर दे, धर्म गुरु को कलंकित कर दे। ये कल मैंने कहा था। देखो सब तुम्हें देने खड़े रहेंगे, लेकिन तुम लेना मत महानुभाव। मैंने कुछ दिन पहले कहा था
तो मात मोटिवेशन, सावधान, जिंदगी का रहस्य, एक नियम लेना है तुम्हें कि जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जो तुम्हारे उपकारी हैं, उनको कभी नाराज मत करना। दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा अहित करने वाले की बात है। जो तुम्हारा हितैषी है उसको दूषित मत करना। यदि आपको लगता है कि हवाएं हमारे लिए उपकारी हैं, प्रयास करना हवाओं को इतना गंदा मत कर देना कि वे शुद्ध होने की शक्ति खो बैठे। पानी यदि तुम्हारे लिए उपकारी है तो पानी को इतना गंदा मत करना कि पानी किसी काम के लायक नहीं रहे। कोई भी चीज है, सबसे पहले आप उपकारियों की लिस्ट बनाओ। एक दिन मैंने कहा था, अभी अंदर प्रवचन थे तब, थोड़ा समय निकालो, आप बहुत जल्दी में हैं, थोड़ा तुम्हारी जिंदगी में किन किन ने उपकार किए हैं, कौन कौन तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिसके बल पर तुम आज जिंदा हो। उपकारी का। दुश्मनों की लिस्ट तो हमने बना ली, दुश्मनों के नाम तो हमें याद हैं, उपकारी का नाम याद नहीं है। दुश्मनों के याद है, दुश्मनों की गाली याद है, हमारे हित देने वाले की बातें याद नहीं है। आप थोड़ा सोचना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी बहुत बुद्धि भुलक्कड़ हो गई है। मैंने क्या बात? बोले महाराज आपका प्रवचन ही याद नहीं रहता, मेरे घर में मेरे परिवार के लोग कोई भी समझाते मैं भूल जाता हूँ, आपकी बात भी भूल जाता हूँ, यहाँ से पंडाल के बाहर ही भूल जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज बहुत भुलक्कड़ हूँ, मेरी बुद्धि बहुत विस्मृत है, थोड़ा आशीर्वाद दो ना, हमें कुछ याद रहने लग जाए, मुझे कुछ याद रहने लग जाए। कुछ भी याद नहीं, इधर आगे पाठ पीछे सपाट। और आपके प्रवचनों में तो ऐसा लगता है हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सपा। आप कोई कहानी सुनाते हैं ना कोई चौथे काल की, तो ये हिस्ट्री लगता है बाद में। मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज आपके प्रवचन भी याद नहीं रहते, परिवार माँ बाप भी कुछ कहते हैं हम भूल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा केस है। मैंने कहा कोई भी केस को जांच तो करना चाहिए ना, बिना जांच किए दवाई नहीं देना चाहिए। मैंने कोई बात नहीं, जांच कर लूँ। आप सबकी यही शिकायत होगी महाराज मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता है, और ख़ास तौर से आपके प्रवचन तो याद होते ही नहीं, खास तौर से शास्त्रों की बातें तो याद होते ही नहीं, खास तौर से गार्जियन के दिए हुए शिक्षाएं याद नहीं होती, ये शिकायत है। और आशीर्वाद मांगते हो, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जिससे हम सब अच्छी बातें याद रख सकें। ठीक है, आपको जांच मशीन पर भेज रहा हूँ, आप सब लोग तैयार रहें। जांच मशीन है मेरी। जिन जिन व्यक्तियों के एक प्रश्न का जवाब देना है, 10 साल पहले किस किस का किसी से झगड़ा हुआ था याद करो। 10 वर्ष पहले मैंने उस मरीज से पूछा, जो कहता मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा बोलो तुम्हारा 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था? वो बोले महाराज हुआ था। मैंने क्या कहा था? एक एक बात उसने सुना दी। बोले महाराज बिल्कुल सब ताजी है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, जिसके 10 साल पहले की बात याद हो वो विस्मृति की बात कर रहा हो। अच्छा रहा मैंने दवाई नहीं दी तो ओवरडोज हो जाता है। क्या बात है मानव, दुश्मन की गाली को हमारे दिमाग में स्थान है। जो हमारा अहित कर रहा है, जो मेरा अशुभ सोच रहा है, मेरा बुरा सोच रहा है, उसको हम 10 साल तक याद रखे रहे, जिंदगी भर याद रखे रहे। वो तुम्हारा गुरु जो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा कल्याणकारी है, उसकी बात हम तुरंत भूल गए। तुरंत हम भूल गए, हम माँ बाप की बात भूल गए, हम शिक्षाएं भूल गए, हम नीतियां भूल गए। बात याद है तो हमें दुश्मन की बात याद है।
दुश्मन की बात याद है और 10 साल तक याद है। और इसमें यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्हें दुश्मन की बातें जिंदगी भर याद रहती हैं। अपने बेटे को वसीयत में दे के जाते, बेटा उसको मत छोड़ना, ये कह के बहुत सारे लोग जाते हैं। कितने लोग कह के जाते हैं, बेटा गुरु ने ये शिक्षा दी थी, इसको मत छोड़ना, हमारे कुल परंपरा की ये शिक्षा है, इनको मत सोचना। बहुत कम लोग ये वसीयत में देते। कुछ नहीं महानुभाव, किसी की विस्मृति नहीं है, मात अपनी रुचि को बदलना है। दुश्मन की गाली एक बार में याद हो गई। छोटे छोटे बच्चे पिक्चर देख के आते हैं, एक बार गाना सुनते हैं, गाना याद हो जाता है और पिक्चर की पूरी स्टोरी सुना देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए जो एक बार पिक्चर देखने जाएंगे और उनसे पूछा जाए कि आज पिक्चर की पूरी स्टोरी सुनाओ, कितने % लोग सुना देंगे? हाँ, शायद 70-75 साल से ऊपर कौन बैठा है? हाँ हाँ, यही ठीक है, ये ठीक है। दादाजी बैठे, सूल, हाँ, दाऊ बैठे। ये भी एक बार दिखा दो, याद करो, जो करते हो सुना दें, क्रम बाय क्रम। इतनी सभा में कौन बैठा है जो किसी एक दिन का प्रवचन पूरा शुरू से अंत तक ज्यों का त्यों सुना देगा? क्यों? स्मृति तो है ना, लेकिन उसको तुमने इतना एकाग्र होकर के, इतना रुचि से सुना कि एक बार में याद हो गया, और इसको इतना अरुचि से सुना कि 10 बार सुनाने पर भी याद नहीं होता। फिर भी तुम्हें याद तो यही करना पड़ेगा और विचार करना है अपनी जिंदगी में कि किन किन के अपकारों की लिस्ट लिए बैठे रहते हो। तुम गंदे लोगों की लिस्ट लिए बैठे रहते हो, तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है, गंदे लोगों की बातें भरी, गंदगी भरी हुई है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री पद के लिए चुना कि किसको चुना जाए। 50 रुपया दिए उसने और एक इतना बड़ा हाल दिया जितना बड़ा पंडाल है, और कहा इस 50 रुपये में इस हाल को पूरा खचा खच भरना है, पूरा, खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। अब 50 रुपये में इतना बड़ा हाल कहाँ से भरा? एक व्यक्ति ने 50 रुपये लिए और कहा, बोले कोई हाल बोलता है, कोई पागल है क्या? शब करते करते एक व्यक्ति ने कहा, एक उपाय है, नगर पालिका का सुबह सुबह कचरा फेंकता है। आज मैं जा रहा था तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, उसमें एक हॉर्न लगा था। मैंने कहा सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? बोले महाराज ये सुबह से शहर का कचरा इकट्ठा करने जा रही हैं। तो वह व्यक्ति भी बहुत समझदार था, उसने गाड़ी वालों से बात किया, भाई ये कचरा तुम कहाँ फेंकने जाते हो? बोले बाहर फेंक। बोले क्यों फेंकने जाते हो? आज का कचरा मुझे दे दो ना। बोले ले लो। इस हाल में भर दिया, पूरा कचरा भर गया, पूरे कचरे से हाल भर दिया, और सब कचरे वालों को चाय पानी खिला दी 50 रुपये उसने। एक अंतिम व्यक्ति था, उसने भी, उसको भी हाल दिया गया था। राजा साहब जब निकले तो कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे, बोले साहब 50 रुपये में कोई हाल भरता है क्या? आज का महंगाई का जमाना। कुछ लोगों ने तो 50 रुपये में पी रखी थी। एक के पास आए, बोले इतनी बदबू, इतनी बदबू। राजा ने कहा मैंने साफ हाल दिया था, ये गंदा किसने किया? बोले साहब आपने कहा था लबालब भर दो, मैंने इतना भर दिया कि इसमें कहीं भी किवाड़ बंद करने को भी जगह नहीं। राजा को गुस्सा आया, इतना गंदगी फैला दी इसने, उठाओ इसको बंद कर दो उठा करके। अंत के पास गया, राजा साहब क्या है तेरे हाल भी यही होंगे? बोले नहीं राजा साहब 5 मिनट रुकिए, 50 रुपये में तूने हाल भर दिया? बोले साहब 50 रुपया तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 रुपया तो बहुत ज़्यादा होते हैं।
इतने बड़े हाल के लिए 50 रुपया बहुत ज्यादा था, वो तो 10 रुपये में ही काम हो गया। 40 रुपया तो बचे हैं, आपको वापस दे रहा। बोले 10 रुपये में हाल भर दिया। बोले साहब 5 मिनट रुकिए। उसने कुछ नहीं किया, 10 रुपये में 4 कोनों पर 4 दीपक और चारों कोनों पर चारों अगरबत्ती लगा दी और राजा साहब से कहा, देख लिए राजा साहब, कोई कोना खाली तो नहीं है। सारा कोना, सारा हाल प्रकाश से भरा था, सारा हाल सुगंधी से भरा था। और 40 रुपया, ये है देश का मंत्री, ये है देश का नागरिक, ये पिएगा जिंदगी। राजा ने तुरंत कहा, 10 रुपये में 40 रुपये बचा दिए। बोले बहुत है साहब, इतना क्या करना। और पूरा हार लबालब भरा है, कहीं भी प्रकाश और सुगंधी के अलावा। महानुभाव, आपको भी अपनी जिंदगी को लबालब भरना है, कचड़े से नहीं, गंदी बातों से नहीं। ये दिमाग बहुत बहुत बड़ा दिमाग है अपने पास, बहुत बड़ा, बहुत गॉड गिफ्ट है, अनमोल शक्ति है अपना ये जो दिमाग है ना। सबसे बड़ा दिमाग दुनिया के पास होता है तो मनुष्य के पास। इस दिमाग में गंदगी मत भरो, इस दिमाग में दुश्मनों की बातें मत भरो, इस दिमाग में वो बातें मत भरो जो जिंदगी को, सब गार्जियन को नाराज कर दे। कोई भी बात सोचने के पहले सोचना, इस बात से मेरा गॉड नाराज तो नहीं होगा, मेरे गार्जियन नाराज तो नहीं होंगे, उपकारी नाराज तो नहीं होंगे। दिमाग को सुगंधी से भरो, प्रकाश से भरो। अपनी आंखें गंदी चीजों को देखने से मत भरो, एनर्जी खर्च होती है। किसी भी वस्तु को तुम देखते हो उसमें एनर्जी खर्च होती है। अपनी आंख अच्छा देखने को मिली है, कभी हमने अच्छा सोचा होगा, आज तुम्हारा दिमाग अच्छा है, कभी सोचा होगा अच्छा। जिसके दिमाग कभी अच्छे हों वो ये फैसला कर ले, कभी तुमने अच्छा सोचा होगा, अच्छा दिमाग मिला। बुरा सोचा होता दिमाग ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास आंखें हैं महानुभाव, इस आंखों से तुमने कभी अच्छा देखा होगा, किसी जीव को देखा होगा, किसी अच्छाई से देखा होगा। परिणाम स्वरूप आंखें हैं, इनसे अच्छा देखने पर आंखें मिली हैं, इनसे बुरा मत देखना, नहीं तो ये आंखें चली जाएंगी, छीन ली जाएंगी। हर चीज, जो जो वस्तु तुम्हें मिली है वो किसी अच्छाई का फल है। जो जो तुम्हें मिला हो, जिसको पाकर के तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। इसलिए मैंने कहा था, एक दिन एक लिस्ट बनाओ, तुम्हारे जीवन में अच्छा क्या है। कल कहा था ना, भारत देश में जन्म हुआ अच्छा है कि नहीं, जिस जाति में जन्म हुआ अच्छा है कि नहीं, तुम एक अच्छे कुल में जन्मे हो, तुम अच्छा हुआ कि नहीं, तुम्हें मन मिला है अच्छा है कि बुरा, आंखें अच्छी हैं कि बुरी। अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाओ, गंदी चीज़ों की नहीं, दुख की चीज़ों की नहीं, सुख के दिन बनाओ। 24 घंटे में सुख कितने दिन है, कितनी देर के लिए तुम सुखी रहते हो, किस कारण से तुम सुखी हो। ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास है जो नहीं है, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग, जो है उसको एक बार वेलकम कहना है, एक बार थैंक्स कहना है, बस बाकी की जिंदगी मैं संभाल लूंगा, बाकी की जिंदगी को मैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत खुशहाली दे दूंगा। ऐसे सूत्र दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो संकट आएंगे उन्हें भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो संकट तुम्हें देखते ही भाग जाएगा। और तुम्हारे, बस तुम एक बात कह लो, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। जो है, नहीं की बात नहीं, जो है उनसे वो आपको सुख दे रहा है कि नहीं। 24 घंटे में कितने क्षण आप सुखी रहते हैं,
और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपसे छीन ली जाएं तो आप दुखी हो जाएंगे। यदि आप सुख की परिभाषा न बना पाए तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। आप सुख नहीं है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, कोई बात नहीं। यदि भारत में नहीं होता तो कहाँ होता, उसका नाम बताओ। उसका नाम बताओ जहां तुम जन्म चाहते थे। वहां के लोगों को नेटवर्क से फोन नंबर लेकर पूछना, क्या आप अपने देश में सुखी हैं? क्या वो अपने देश में सुखी हैं? विश्व का राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन जब भारत आया, एक नायला गांव की दशा देख करके 7 प्लेन, 5 दिन की यात्रा थी, 7 प्लेन सामान आया था उसका। कितना? 7 प्लेन में सामान आया, और यात्रा 5 दिन की थी। इतना सामान आया। जब नायला गांव में एक घर की हालत देखी, बोले ऐसी झोपड़ी में तुम रह जाते हो, तुम्हें ऐसा भोजन आता है? सब देख करके दंग रह गया। बोले आप लोगों को नींद आती है? बोले साहब आपके सामने सो के दिखाएं। भारत देश में सबसे यदि सस्ती कोई चीज है, नींद है। यदि नींद किसको जल्दी आएगी, यदि इसका मैच किया जाए तो गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? भारत में सबसे जल्दी नींद आती भारतीय लोग। विश्व में सबसे कम नींद की गोलियां बिकती हैं भारत में, सबसे कम। और सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं अमेरिका में। कोई ज्यादा जनसंख्या नहीं वहां की, सबसे ज्यादा नींद की गोली अमेरिका में, सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका, सबसे ज्यादा विक्षिप्त अमेरिका में, सबसे ज्यादा नींद हराम अमेरिका की, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। ये तुम्हारा संग्रह, मेरा संग्रह नहीं, आपका संग्रह पेपरों में मैंने पढ़ा। और ये सब चीजें भारत में, सबसे कम ब्रेन हेमरेज भारत में होते हैं, सबसे कम नींद की गोलियां भारत में बिकती हैं, क्योंकि ये गरीब है, समर्थ नहीं। तब क्या बोल के गया क्लिंटन कि यदि कोई परमात्मा की शक्ति है तो मेरा अगला जन्म भारत में हो। क्या है ऐसे भारत में? व्हाइट हाउस, वहां पर रहने वाला जीव ये नहीं बोला कि मैं दोबारा व्हाइट हाउस में जन्मूं, दोबारा अमेरिका में जन्मूं। बोले नहीं, अगला जन्म मेरा भारत में हो। जहां मैंने पूछा कि क्यों? बोले जिंदगी भर अमेरिका में हो गया, गोलियां खाकर नींद लेता हूं, बस नींद लेने के लिए मैं भारत में जन्मूंगा। और जिसकी नींद हराम है उसका सब कुछ हराम है, और जिसको नींद आ जाती है उससे बड़ा सुखी कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर यही कहते हैं, नींद आ गई बस चिंता मत करना, बीमारी दूर हो जाएगी। तुम अपने देश पर विचार करना कि तुम इस देश से लेकर के कहां जाना, वहां से पूछना थोड़ा। ये दुनिया बड़ी विचित्र हो गई, आप लोगों के दिमाग विचित्र हो गए। आप अमेरिका से प्रभावित हो रहे हैं, और अमेरिका वाला, वो एक उदाहरण सुनाता हूं ना मैं, कि गर्मी की छुट्टी में, अच्छा भारत में सबसे अच्छा स्थान कौन सा माना जाता है? काश्मीर ना, हिल स्टेशन। सब लोग बोलो ना, काश्मीर। आप लोगों के कहने पर मैंने काश्मीर वालों से पूछा कि भाई छुट्टियां यदि पड़े काश्मीर की तो वो कहां जाएंगे? बोले बॉम्बे। बॉम्बे वालों से पूछा कि भाई आपकी छुट्टियों में कहां बिताओगे? बोले काश्मीर। दोनों स्टेशन पर मिल गए। बोले कहां जा रहे? बॉम्बे वाले से पूछा, बोले मैं कहाँ बॉम्बे से आया हूं। कहां जा रहे? बोले काश्मीर। बोले बॉम्बे में रह के सड़ी गर्मी, समुद्र के किनारा, चिप चिप, बिल्कुल भूख गया, बोरियत है। कहां जा रहे हो? बोले काश्मीर। बोले आप कहाँ से आए? बोले काश्मीर से। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बॉम्बे। बोले काश्मीर। बोले कुछ नहीं, दिन भर ठंड बर्फ के अलावा कुछ नहीं, बोर हो गया, परेशान हो गया, थोड़ा बम्बई का मजा ले आओ। बम्बई वाला कहाँ जा रहा है? काश्मीर वाला कहाँ जा रहा है? मजा कहाँ है?
बस यही हो रहा है। घर में थक जाते हो, बाजार आ जाते हो, बाजार से थक जाते हो, घर चले जाते हो, और घर बाजार से चले आते हो तो मंदिर आ जाते हो, और मंदिर से थक जाते हो तो फिर क्या हो रहा है? ये तमाशा। बाजार में थक जाते हो, घर दौड़ते हो, और घर में बैठे बैठे थक जाते हो, बाजार दौड़ते हो, और दोनों जगह थक जाते हो तो मंदिर आ जाते हो, और मंदिर में थक जाते हो तो पुनः वहीं चले जाते हो। रहे कबूतर के कबूतर। कबूतर मुड़ेड़ पे बैठता है, कितने उड़ाओ वो घूम करके, सारे पक्षी उड़ के उड़ जाते, लेकिन कबूतर कभी नहीं उड़ता। आप देखना, कबूतर को उड़ाना, वो एक चक्कर लगाएगा और तुरंत वहीं आकर के, कहीं वो कबूतर तो पशु है, तुम भी तो कहीं कबूतर ही तो नहीं है। बाजार से थके तो सुख कहाँ है? बाजार में, घर में, मंदिर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं, आपको सुख कहाँ है? बाजार में दुख सुख है तो घर क्यों याद आता है? घर में सुख है तो बाजार की तरफ क्यों निकलते हो? और दोनों जगह सुख है तो मंदिर क्यों आते हो? और मंदिर में सुख है तो मंदिर से लौट कर क्यों जाते हो? ये फैसला आपको करना है। मंदिर में यदि सुख है, थोड़ी देर के बाद कितनी देर में बोर हो जाओगे? घर में सुख है तो घर में रहो ना, मैं मना कर रहा हूं। चलो, जो व्यक्ति ये नियम ले ले, महाराज घर में सुख है, मैं उससे कहता हूं तुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं। जहां सुख है वही मंदिर है। फैसला कर लो आप। बाजार में नहीं मिलना तुम घूमते हुए, बाजार में कहीं मत मिलना, क्योंकि सुख कहाँ है? कोरोना के समय पे कई लोग पागल हो गए, डिप्रेशन में हैं अभी। अच्छे अच्छे घर टूट गए, क्योंकि दिन भर घर में रहे, और जब दिन भर तुम घर में रहोगे तो झगड़ा होना नियम है। कोरोना में कितने डाइवर्स हुए मियाँ बीवियों के, पेपर में आया था, कितने डाइवर्स हुए, मात्र इसलिए कि वे 24 घंटे घर में रहे। तो जब 4 बर्तन रहेंगे तो बचेंगे। कोरोना में बहुत बहुत घर टूट गए, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकले, वहीं वहीं बने रहे, तो झगड़े टंटे होते रहे, झगड़े टंटे होते रहे। लोगों ने मेरे से कहा, महाराज जी, एक बाजार में रहता है, एक घर में रहता है, इसलिए जिंदगी चल रही है बेटा। दोनों बाजार में आ जाएंगे तो गड़बड़ है, और दोनों क्या है, क्या है? निर्णय करो महानुभाव, सुख कहाँ है? मंदिर में भी सुख है तो कहाँ लगता है तुम्हारा मन? थोड़ी देर के बाद मंदिर से भागने की पड़ती है, मंदिर से छूटने की पड़ती है, जाने की पड़ती है। यदि 5 मिनट प्रवचन लेट हो जाए तो कितने बार घड़ी दिख जाएगी। बोलो, प्रवचनों में सुख है? प्रवचन सुनने में सुख है तो आज प्रवचन शाम तक चालू रखूं? चिंता मत करना, मैं तो रख दूंगा। पता नहीं कितने लोग इधर उधर से खिसक जाएंगे। वहां दुख था तो यहां सुख पाने आए, जब यहां सुख है तो फिर लौट कर क्यों? मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया, ना बंबई में सुख है, ना कश्मीर में सुख है, बस परिवर्तन में सुख है, कुछ नया, फ्रेशनेस, बस। और इसी का नाम संसार है। जब तक तुम एक निर्णय नहीं कर पाओगे कि सुख यहाँ है, और सुख की परिभाषा मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी, जिस कार्य को हमें विराम देना पड़े, जिस कार्य को हम बोर हो जाए, जिस कार्य करने के बाद हम थक जाए, समझ लेना वो सुख हो ही। रिपीट करता हूं, जिस कार्य को करते करते हमें मन करे कि बस बहुत हो गया, जिसका मन करे, समझ लेना वो सुख नहीं है, वो दवाई है। दवाई खाते खाते व्यक्ति थकता है, कितनी दवाई खाऊं, मात्रा में लेता है, और भाव करता है कि ये कब छूटे। कोई भी कार्य करते समय तुम्हें भाव आवे, बस बहुत हो गया। रोटी, रोटी में सुख है?
यदि सुख है तो रोटी खाना शुरू करना, विराम मत लेना। पेट भरने के बाद, इसका अर्थ है रोटी सुख नहीं है, रोटी दवाई थी, क्षुधा की, भूख की दवाई थी। दवाई निवारण हो गया, रोटी बंद। अब यदि कोई जबरदस्ती खिलाए तो कहोगे मारना चाहता है क्या? अरे भाई, जब रोटी नहीं मिल रही थी तो मर रहा था, और एक रोटी ज्यादा मिल जाए तो? पानी नहीं मिल रहा था तो मर रहा था, और एक गिलास कोई ज्यादा पिलाए तो मर जाओगे। जिंदा किस में रहोगे? सुख नहीं है, सब दवाइयां हैं, ये सब औषधियां हैं। और जिस कार्य को करने के बाद तुम थक जाओ, वो उसमें कभी सुख नहीं हो सकता। बोर हो जाओ, चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बॉम्बे हो। फिर लौटते समय वो आया, दोनों दोस्त फिर मिल गए उसी स्टेशन पर, ललितपुर स्टेशन पर। बोले क्यों भाई? बोले यार बॉम्बे की याद आ रही थी। अरे तू तो कह रहा था कि बॉम्बे में कुछ नहीं है, घिरना है, चिपचिप गर्मी पड़ती है, कुछ नहीं है, कश्मीर में बहुत मजा है। जब मजा था तो लौट के क्यों आ गया? बोले बॉम्बे की याद आ रही। वही स्थान ठीक है। बोले तू क्यों लौट आया? बॉम्बे की बहुत प्रशंसा कर रहा था। बोले मुझे कश्मीर की याद आ रही है ना। 2 महीने बम्बई में सुख है, 2 महीने कश्मीर में सुख है, 2 महीने से ज्यादा बम्बई में दुख है, और 2 महीने से ज्यादा कश्मीर में सुख है। घंटे भर से ज्यादा मंदिर में दुख है, और घंटे भर से ज्यादा दुनिया में दुख है। भटकते रहो, इसी को बोलते हैं व्यंतर योनि। भटक रहे हैं, यहाँ से बाजार से घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, यही भटकते भटकते अंत में मर जाओगे, और मर करके भूत बनोगे। अतृप्त आत्माएं कभी तृप्ति नहीं है। अतृप्त आत्मा, हर व्यक्ति अधूरा होके मर रहा है, हर व्यक्ति प्रतिदिन अधूरा जी रहा है। अधूरा होकर सोओगे, अधूरा होकर मरोगे, आत्मा भटकेगी, दुर्योनियों में भटकती रहेगी। एक बार विराम करो कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, गंदे लोगों की बातों को अपने दिमाग से निकालो, दुश्मनों को जितनी जल्दी भूल सको निकालो। दुख के दिन याद मत करो, सुख का दिन याद करो। आज सबका होमवर्क है, तुम कितने % में सुखी हो, कितने %? सबका होमवर्क है, नोट कर। परसेंटेज चाहता हूं, कितने % में आप सुखी हो। बाकी आगे के परसेंटेज में बढ़ाऊंगा, तो सरल मंत्र दे दूंगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसा मंत्र पा चुका हूं जिस दूर करने के लिए मुझे भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो गॉड गिफ्ट है। लेकिन पहले ये बताओ तुम दुखी कितने हो। भगवान से मेरे पहले पूछा था, पहले मैं भी बहुत कहता भगवान बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, दिमाग ही काम नहीं करता। भगवान कहते वो तो ठीक है, सुख कितना है तेरे पास ही बता दे। तो कहीं से सुखी है कि नहीं? अपने मन से, अपनी आंखों से, अपने मुंह से, अपने कानों से, अपने पैरों से, अपने परिवार से, अपनी समाज से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से। कहीं तो सुख है, किसी पेड़ से, किसी पौधे से, किसी से तू सुखी है कि नहीं? पहले ये बता, वो बता जिससे तुझे सुखी है। ऐसी कौन सी बात है जिसके सोचने पर तुझे मन में सुख नजर आता है? उसकी लिस्ट बनाओ। जिसकी बात दिमाग में आएगी, महाराज बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत शांत हो जाता है, उसका नाम लो। जिसकी बात सुनकर के मन दुखी हो जाता है, उसका नहीं कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिसकी बात सुनकर के मन दुखी हो जाए, मन अशांत हो जाए, उसकी बात नहीं। किसकी बात सुनकर के तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा मन एकदम शांत, फ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है, उसका नाम क्या है? और उसकी आवाज सुन करके, उसका सोच करके कितनी देर तुम सुखी रह सकते हो? समय भी नोट करना, कितनी देर आप सुख रह सकते हो? कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें
कितनी देर सुख करती है? घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, उसका तुम्हें कोड करना है। सबसे अधिक कौन सी बात है जो मन में आ जाए, उस दिन तुम अधिक समय तक सुखी रहे हो। भविष्य की बात नहीं कह रहा हूं, अतीत की बताओ मुझे। पूरी जिंदगी में वो दिन बताओ जिस दिन तुम्हारा मन बहुत खुश रहा हो। बहुत, उस दिन नोट करना, बहुत खुश रहा हो, पूरा दिन खुशी में निकला हो, पूरी रात खुशी में निकली हो, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर, साल भर, जो भी तुम्हारे लिए हो। एक होमवर्क है, नोट करना इस बात को कि मेरी जिंदगी में एक दिन था जब मैं 24 घंटे मेरा मन बहुत खुश रहा, शांत रहा। वो दिन कौन सा था? फिर दूसरा प्रश्न मेरा आएगा, क्यों रहा? ऐसी कौन सी बात थी जिससे तुझे 24 घंटे सुख दे गई? ऐसा कौन सा चिंतन था, ऐसी कौन सी बात आई थी जो तुझे 24 घंटे तुम्हारे मन को फ्रेश कर गई, तुम्हारे मन को सुखी कर दिया, मन को पवित्र कर दिया? हाँ महाराज, मेरा जीवन में एक दिन ऐसा आया था, मेरा 24 घंटे मेरा मन बहुत पवित्र रहा, मेरे मन में बहुत शांति थी, निर्वेद था, एकदम कुछ नहीं, कोई कोलाहल नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम पीसफुल। किसी की जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा आया? एक दिन क्या बात कर, याद है? याद है? करना, याद करना, अच्छे से करना। महाराज एक दिन नहीं आया हो, 6 घंटे, 6 घंटे नहीं आया हो, 1 घंटा जिंदगी में याद करो कि 1 घंटा मेरी जिंदगी में फलानी तारीख में आया था जिस दिन मेरा मन पूर्णतः पवित्र था, पूर्णतः निर्बल था, कोई गंदगी नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी, मेरा मन एकदम शुद्ध था। 1 घंटे का भी आया हो तो नोट कर लेना, और वो 1 घंटे तुरंत नोट करना किस कारण से आया था, वो कौन सी बात थी जो तुम्हें सुख दे गई, कौन सी बात थी तो तुम्हें 1 घंटे का सुख दे गई। ऐसा ही कभी इन आंखों का नोट करना, तुमने इन आंखों में जिंदगी में ऐसा क्या देखा जो एक बार देखा है 24 घंटे के अंदर तुम सुखी रहे, तुम्हें ऐसा लगा मेरी आंखें धन्य हो गई, और बार बार वही याद आती है, हे मेरी आंखें धन्य हो गई। कितनी देर तक ऐसा कोई दृश्य तुमने देखा है जो 24 घंटे तुम्हें गौरव का अनुभव कराया है, धन्य का अनुभव कराया है? मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी आंखों ने वो देखा जो आज तक मुझे सुखी कर रहा है। जिंदगी में ऐसा कुछ देखा जो एक बार आंखों ने देखा और आज भी वो दृश्य याद आता है, आत्मा आनंद से भर जाती है। ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में आज स्मरण है? आज स्मरण है? तुम्हारी आंखों को थैंक्स कहना है, बस मुझे थैंक्स कहलवाना है। आंखों को मैं संभालूंगा, ऐसी ज्योति दूंगा कि यहां बैठे बैठे सूर्य विमान में बैठे हुए भगवान का दर्शन करोगे। बस एक बार बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई आंख ने ऐसा देखा है जो तुम्हें आज भी उसकी स्मृति तुम्हें सगुन दे रही है, शकून दे रही है। कुछ देखा हो, आज भी तुम्हारी आत्मा उसको याद करके पवित्र हो जाती। कोई एक आंखों से यदि इतना नहीं देखा हो तो ऐसा कौन दिन आया जिस दिन तुमने अपनी आंखों से ऐसी चीज देखी थी जो 24 घंटे तुम्हारी आत्मा पवित्र रही, निर्बल रही। 24 घंटे तुम्हारी आत्मा में कुछ नहीं, कोई क्रोध नहीं था, मान नहीं थी, मायाचारी नहीं थी, लोभ नहीं थी, क्योंकि मेरी आंखों ने ऐसा दृश्य देख लिया कि उसके देखने के बाद कुछ नहीं, ना कसाई थी, ना वासना थी, ना पाप था, ना बैर था, ना कोई विनाश था, बस निर्वेद एक। कोई हो तो याद करना महानुभाव, ऐसे ही कानों की कोई एक बात किसी ने सुनाई हो, दुश्मन की नहीं, ऐसी बात को नहीं पूछ रहा हूं जिसने तुम्हें अशांत किया हो, ऐसी बात किसी ने कोई शब्द सुनाया
जो तुम्हें 24 घंटे, पहला तो आज तक, आज से 10 साल पहले मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज जब भी मेरे कान में गूंजती है, मेरा मन, मेरी आत्मा पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, क्रोधादि भाव खत्म हो जाते हैं, राग द्वेषादि भाव शांत हो जाते हैं। एक बार जो जिंदगी भर तुम्हें शगुन दे जाए, नहीं है ना, तो एक बार जिसने 24 घंटे तुम्हें पवित्र रखा हो, 24 घंटे तुम्हारे मन को, मैं पाप की बात नहीं, ऐसी कोई बात तुम्हें जिंदगी में कभी सुनी जिसकी झनकार 24 घंटे रही हो? नहीं ना। 1 घंटे, लास्ट का 1 घंटा। कोई ऐसी बात तुम्हारे कानों ने सुनी, तुम्हें 1 घंटे तक बिल्कुल शांत, समस्त पापों से रहित करके एकदम आनंद से भर दिया हो तो नोट कर लेना। ऐसी कौन सी मुंह से बात निकली है, जिस मुंह से बात निकली उस बात के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरे मुख से एक बार ऐसी आवाज निकली थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, उस आवाज ने मेरी इज्जत बढ़ा दी है। उस आवाज में मेरी जयकार कर दी, उस शब्दों ने मुझे चारों तरफ से भला आदमी बना दिया। चारों तरफ से मुझे, जिंदगी में कोई एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकला हो, जिस शब्द की सुख तुम जिंदगी भर भोग रहे हो, जिस शब्द की इज्जत तुम जिंदगी भर खा रहे हो, तुमने एक कभी तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी आवाज निकली हो जिस आवाज से पूरे शहर में जयकार हुआ हो, जिस आवाज से सारी दुनिया तुम्हारे लिए मानने लगी हो और तुम्हारे लिए सुख मिला हो? नहीं हो तो 24 घंटे का, नहीं हो तो कोई एक ऐसी आवाज तुमने बोली जो तुम्हें 1 घंटे सुखी कर गया हो, सुखी कर। और में लगा लेना, जो भी तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारा, चलो ये तो तुम्हारे शरीर की बात हो गई, क्या तुम्हारे पास मकान बन गया? क्या तुमने मकान बनाने के बाद कुछ ऐसा लगा, इस मकान में जब से आया हूं क्रोध ही खत्म हो गया, इस मकान में जब से आया हूं मैं बहुत गंदा आदमी था, मेरी सारी गंदगी छूट गई, इस मकान में हमेशा, जब से मकान में आया हूं बहुत अच्छे भाव होते, बुरा करने का भाव ही नहीं होता। क्या है तुम्हारा ऐसा मकान जिस मकान में जाने के बाद तुम्हारे बुरे परिणाम नहीं हुए हो, जिंदगी भर सुखी बना दिया हो? नहीं हुआ तो 24 घंटे का, नहीं हुआ तो 1 घंटे का। है क्या तुम्हारा मकान ऐसा जिस मकान में जाने के बाद तुम 1 घंटे तक, निकालो महानुभाव, मकान में तुम 24 घंटे रहते हो, उस मकान में 1 घंटा रहना जब मन बिल्कुल शांत हो, ऐसा शांत हो, बिल्कुल शांति का अनुभूति हो, तुम्हारा पास धन आया है, धन आया है, पुण्य से आया है, उस धन ने तुम्हें क्या दिया? क्या उस धन पाकर के तुमने इज्जत कमाई है? वह धन पाकर के क्या तुम्हारा सुख मिला है? वह धन पाकर के क्या तुम्हारा मन शांत हुआ है? क्या धन पाकर के तुम पवित्र हुए हो? फैसला कर लो। धन पाकर के बुरे भाव हुए नहीं। जब तुम्हारे पास धन आया, धन पाने के बाद तुम्हारा मन पापी हुआ है या पावन हुआ है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं फैसला कर रहा हूं कि तुम्हारे पास धन आया। मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि संसार का हर व्यक्ति धनवान हो, कोई गरीब ना हो। हर व्यक्ति मकान हो, कोई सड़क पर ना हो। मुझे एक फैसला चाहिए आपसे कि धन तुम्हें मिल जाएगा, धन पाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम क्या बनोगे?
मैं दूंगा आशीर्वाद, साधु हो। धन पाने के बाद क्या तुम्हारा मन कितनी देर पवित्र रह पाएगा? कितनी देर तुम्हारी कसायों से रहते होगा? जिंदगी। जब से महाराज मेरे पास धन आया है, मेरा मन शांत हो गया है, क्लेशों से खत्म हो गया, राग द्वेषों से खत्म हो गया। अब मुझे कोई क्रोध नहीं आता। धन नहीं था तो मुझे क्रोध आता था। धन नहीं था तो ऐसा लगता था मर जाऊं, मार डालूं। महाराज धन नहीं था तो बहुत दीनहीन भाव आता था, बहुत मायाचारी करने का, षड्यंत्र का भाव आता था, मायाचारी करने का भाव आता था, लूटने का भाव आता था। धन नहीं था, लोभ जागता था महाराज, बहुत लोभ जागता था। मैं पूछता हूं, धन आ गया, आने के बाद क्या जिंदगी भर के लिए कसाएं खत्म हो गई? धन आने पर क्या तुम्हारा मन पवित्र हो गया? कितनी देर धन पाने के बाद तुम्हारा मन पवित्र रहता है? जीवन भर। धन्य है वो व्यक्ति जो धन पाने के बाद पूरी जिंदगी पवित्र हो गई। इतना मन पवित्र हो गया कि अब मन ही नहीं करता कि मैं धन से कोई गलत कार्य करूं। जब से धन बढ़ा है महाराज, मेरे दान करने के भाव बढ़ गए। जब से धन बढ़ा है, मेरा गरीबों की सहायता करने का मन हो गया है। जब से धन बढ़ा है, गौशालाएं के खोलने का मन हो गया है। जब से धन बढ़ा है, मैंने अस्पताल खोलना शुरू कर दिए। मेरा धन बढ़ा है, मैं अन्नपूर्णा खोलना चालू कर दिया। मेरा धन बढ़ा है, मैं सारी दुनिया को अमीर बनाने में लग गया हूँ। मेरा धन बढ़ा है, तब से मैं बहुत पावन हो गया महाराज। मैं बहुत पापी था, बहुत बुरे भाव करता था। धन बढ़ा है, अब क्रोध नहीं आता, छिड़छिड़ापन नहीं आता, अब कोई मायाचारी नहीं, कोई लोभ नहीं। यदि ऐसा तुम्हारे जिंदगी में हुआ हो, बहुत बहुत धन्य है तुम। ऐसा धन तुम्हारा 100 भवों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धन कह रहा हो, आज भी धनी हो, कल और धनी होगे, परसों और धनी होगे। धन एक ही बात कहता है, तुम मुझे पाकर यदि धन्य हो जाओ तो मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। धन पाकर के तुम सुखी हो जाओ, धन पाकर के तुम पवित्र हो जाओ। क्या हुए हो? नहीं हुए हो तो 24 घंटे तुम्हारे पास धन आने के बाद क्या तुम अपने मन को 24 घंटे पवित्र रख पाए? 1 घंटा धन आया, 1 घंटे तुम शांति पा पाए, पावन कर पाए हो तो नोट कर लेना। तुम्हारा परिवार है, परिवार को पाकर के तुम कितने खुश हो? तो माँ बाप को पाकर कितने खुश हो? माँ बाप को पाकर तुम कितने अच्छे हो? माँ बाप को पाकर के तुम कितने पावन हो? तुम्हारा मन करता है कि हे भगवान, सदा मेरे माँ बाप मेरे साथ बने रहें, जिससे मैं कोई पाप नहीं कर सकूं। कभी ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है कि माँ बाप कब यहां से हटे, कब यहां से हटे? कई दोस्त करते हैं अपने दोस्त को फोन, यार आज मजा आ गया। बोले क्यों? बोले मम्मी पापा ललितपुर गए हैं, मजा आ गया, मम्मी पापा प्रवचन सुनने गए हैं, अभी घर में कोई नहीं है। महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, माँ बाप के अभाव में यदि तुम्हें खुशी का नजर आ गया, समझ लेना तुमने अगले भाव में अनाथ होने का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अनाथ होगे तुम, क्योंकि माँ बाप की अनुपस्थिति तुम्हें खुश नजर आ रही है। और जो व्यक्ति माँ बाप को अभाव चाहता है, वो नियम से कोई पाप करना चाहता है। सबसे बड़ा जिंदगी में पाप कौन सा है? मैंने एक बार कहा था, जिस कार्य को करने के बाद ये डर लगे कि ये मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए।
दुनिया को हाँ पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन को कोई फर्क नहीं, क्या कर लेगा वो, पर मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। महानुभाव, जिस पाप करते समय तुम्हें यह डर लगे कि मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, उस पाप को मत करना, नहीं तो 10 भवों तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप की उपस्थिति तुमने गलत मान लिया। माँ बाप तो छाया है, माँ बाप तो बरदहस्त है, माँ बाप तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन है, और उसके ही अभाव में तुम खुश हो रहे हो। नहीं, शगुन महसूस करो, सुख महसूस करो। तुम अपने परिवार से पाकर के कितने देर खुश हो, वही जो भी तुम्हारा परिवार है, क्या तुम्हारी जिंदगी इसमें खुश है? माँ बाप से, पत्नी से, बहन से, बेटों से, बोलो। यदि आप खुश हैं, कितनी देर खुश हैं? जिंदगी भर? बहुत अच्छा। नहीं है तो 24 घंटे, नहीं है तो 24 घंटे में 1 घंटे क्या आप परिवार को देख के खुश हैं? रिश्तेदारों से खुश हैं? आप अपने रिश्तेदारों से कितने खुश हैं? जिसकी नजर दिखते जाना, सब दिखते जाना। ये रिश्तेदार नहीं होता तो क्या होता, ये रिश्तेदार है तो क्या सुख है। माँ बाप नहीं होते तो क्या दुख मिलता, माँ बाप हैं तो सुख क्या है। मैं दुख की बात नहीं कह रहा हूं, दुख तो समझाने के लिए। कैसे परिभाषा निकालूं कि महाराज माँ बाप से सुख है? ये सोच लो, माँ बाप नहीं होते तो क्या होता। सोचो कभी ऐसा हो तो, बस थोड़ा सा माइंड को, नहीं होते तो क्या होता, जन्म से ही नहीं होते तो क्या होता। कल्पना कर लेना, नोट कर लेना, माँ बाप से सुख क्या है। परिवार के हर व्यक्ति के संबंध सोचना, ये नहीं होता। आप रिश्तेदार में सोचना, ये रिश्तेदार नहीं होता तो क्या होता, और है तो क्या है। फिर इतने से यदि आप ऊपर उठ जाएं तो फिर मैं देश की तरफ ले सकूं। काश यदि भारत देश नहीं होता तो, और तुम भारतीय नहीं होते तो किस देश में होते, क्या होता। भारत नहीं होता तो क्या होता, इस पर सोचना है। और यह यदि तुमने सारी जिंदगी का आज जो मैंने होमवर्क तुम्हें दिया, इस होमवर्क के अंदर आप थोड़ा सा डिसेक्शन करना, सुख के दिन याद करना, पवित्रता के दिन याद करना, और तुरंत ये भी याद करना किन कारणों से ये सुख है, उस कारण को भी लिखना, उस कारण को भी लिखना। और अंत में मैं कल तुमसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो तुम्हें सुख है, मन का, आंखों का, कानों का, धन का, दौलत का, परिवार का, जो तुम सुख ईमानदारी से लिखना, ईमानदारी से कोड करना, और जिसके द्वारा मिला है वो सुख, उसका नाम भी लिखना। ये सुख मुझे क्यों मिला, नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, हेल्प करूंगा। 50-50, आधा तुम लिख लेना, आधा मैं हेल्प कर दूंगा, तुम्हें पूरा करोड़पति बना दूंगा। 50-50, पूरा नकल नहीं, पूरा नहीं, पूरी हेल्प नहीं, 50-50। कुछ निकलना, कुछ सुख तुम नहीं लिख पाओगे महाराज ये सुख तो है, लेकिन ये सुख मुझे किस लिए मिला ये मुझे पता नहीं, वो मैं बता दूंगा। और अंत में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इतना तुमने कर लिया तो ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करूंगा, कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। क्या बताऊंगा, अब वो कल ही बताऊंगा। महावीर भगवान की